हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम गुजरात जुडिशरी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं इसकी आंसर की रिलीज़ हो चुकी है और उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम पेपर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा और साथ में हम ये भी देखेंगे कि पेपर का लेवल किस तरीके से सवाल जो पूछे गए किस लेवल के थे। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। आपका ये जो पेपर था 29 जून को कंडक्ट कराया गया था 10 बजे से 12 बजे के बीच में। एंड पेपर का लेवल देख के, पेपर का जो एनालिसिस है उसको समझ के, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। तो आई होप आप सब लोग का पेपर अच्छा गया होगा ना, आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। एंड इसकी आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो गुजरात हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी हम इस सेशन के अंदर हर सवाल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उसके आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस सेशन से रिलेटेड या फिर कोई भी सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी आपके मन में सवाल होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। हम इस चैनल में लॉ एंड जुडिशरी रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, एग्ज़ाम्स को कवर करते हैं एंड लीगल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज इन फेवर ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है सी, होल्डर ऑफ चेक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। इसका जो करेक्ट आंसर अपना दे रखा है दैट इज़ बी, सेक्शन 66C के अंदर ये चीज़ प्रोवाइड की गई इसकी पनिशमेंट। इसके बाद अपना क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन है राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अपना फोर्थ क्वेश्चन, ए बाय पुटिंग एक्स इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस एक्स टू साइन or affix his seal to a blank paper and deliver it to A. X signed and delivered the paper to A. Which offense A has committed? Theft, extortion, robbery, snatching. इसका आपका करेक्ट आंसर है एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्शन 167 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर 187 हो गया है, वो किससे डील करता है? A. Bail in non-bailable cases, power of the police to release on bail, remand of an accused in police or judicial custody by the magistrate, execution of warrant. इसका आपका करेक्ट आंसर है C, रिमांड ऑफ एन अक्यूज्ड इन पुलिस और जुडिशियल कस्टडी बाय द मैजिस्ट्रेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई? When the police giving information is an accused and is in police custody, when the person is neither in police custody nor an accused, when the person giving information is an accused but not in police custody, when the person giving information is in police custody but not an accused. इसमें आपका करेक्ट आंसर है ए। इसके बाद अपन आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे, व्हाट डज सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 किससे डील करता है? बर्डन ऑफ प्रूफ से, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से, इंटरप्रिटेशन क्लॉज से या फिर एडमिशन से। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज एक्ट डिफाइन द एक्सप्रेशन पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट? Indian Penal Code, the Immoral Trafficking Prevention Act, the Indecent Representation of Women, the Protection of Women from Sexual Offences Act. अभी तक आप नोटिस कर रहे होंगे कि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इन सवालों में। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिल रहा है अभी तक। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 डील विद ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इनमें से कौन सा सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से डील करता है? सेक्शन 314, 315, 316, 317। इसमें आपका करेक्ट आंसर है 316। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द JJ एक्ट
हीनियस ऑफेंस इंक्लूड्स द ऑफेंसेस फॉर विच द मिनिमम पनिशमेंट अंडर द IPC और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इज। जेजे एक्ट के अंदर जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उसकी जो पनिशमेंट है IPC के अंदर हो या फिर एनी अदर लॉ हो वो कितनी बता रखी है। आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर और मोर, इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर और मोर, कैपिटल पनिशमेंट और इम्प्रिजन फॉर लाइफ, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर और मोर। इसमें आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर है 7 ईयर और मोर। इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, 7 ईयर और मोर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 आता है अपना, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड, अनएनफोर्सेबल। ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर है वॉइड। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अ विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन टू शेक हिज क्रेडिट। इनमें से कौन से सेक्शन में ये चीज़ प्रोवाइड की गई है, ये पूछा गया है इसके अंदर। तो आपके ऑप्शन सेक्शन 140, 142, 144, 146। इसमें आपका करेक्ट आंसर है सेक्शन 146। सेक्शन 146 है जो इससे डील करता है। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 13, एक्शनेबल क्लेम मीन्स। ये आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ये सवाल उठता है। आपके ऑप्शन इसमें बता रखे हैं, अ क्लेम टू एनी डेप्ट सिक्योर्ड बाय मोर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अ क्लेम टू एनी डेप्ट सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अ क्लेम टू एनी डेप्ट सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और नन ऑफ द अबव। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ द अबव है। ऊपर तीनों ही जो चीज़ें हैं वो एक्शनेबल क्लेम को अच्छे से डिफाइन नहीं करती हैं। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 14, द कंपनीज प्रॉफिट वर लो एंड दे वर फोर्स टू लिस्ट ऑफ, ले ऑफ, ले ऑन, रिलाई ऑफ स्टाफ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ले ऑफ, ऑप्शन बी। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द CPC डील्स विद रेस्टोरेशन सूट। इनमें से कौन सा सेक्शन रेस्टोरेशन सूट को डील करता है, ऑर्डर 6, ऑर्डर 8, ऑर्डर 9, या फिर सेक्शन 148। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑर्डर 9। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 16, पुलिस ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक कैन एंटर, सर्च एक्सेट्रा अ गेमिंग हाउस। किस ओहदे का पुलिस ऑफिसर गेमिंग हाउस के अंदर एंटर कर सकता है और सर्च कर सकता है, उसकी रैंक पूछी गई है सवाल के अंदर। तो अपने ऑप्शन है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब इंस्पेक्टर। अपना क्वेश्चन नंबर 17 आता है, X shoots an arrow targeting the left eye of Y, which hits the right eye of Y, due to which Y loses the vision of his right eye. X has committed an offence punishable under section of the Indian Penal Code. X ने एक एरो शूट किया, टारगेट किया Y की लेफ्ट आई को, बट वो Y की राइट आई पे लग गया। उसके कारण Y ने अपने राइट आई का जो विजन है वो लूज़ कर दिया। X ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, 324 के अंदर, 326 के अंदर, 325 के अंदर या 326A के अंदर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 326। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इजी सवाल पूछा था, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रियल एप्लीकेशन मेमोरी, या फिर रिमोट एक्सेस मेमोरी। इसमें आपका करेक्ट आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 19, द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी इन आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स। आपका कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल है, वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड सेवरल टाइम्स फॉर द सेम ऑफेंस, no one can be prosecuted and punished more than once for the same offense, no person accused of any offense can be compelled to be a witness against himself, one can be prosecuted more than once but punished only once। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कैन अ मैजिस्ट्रेट इशू अ सर्च वारंट फॉर अ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। इनमें से किस सेक्शन के अंदर मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू कर सकता है ऐसे पर्सन के लिए जिसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है आपका 97। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अपना इसमें ऑप्शन है, ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओनरशिप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मोर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अ मेयर राइट टू सू। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ मेयर राइट टू सू, बी, डी, ऑप्शन डी। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपका आर्बिट्रेशन एक्ट से पूछा गया है, द प्रोविजन रिगार्डिंग इंट्रीम मेजर्स ऑर्डर्ड बाय कोर्ट
आर फाउंड इन विच ऑफ दीज सेक्शंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। इनमें से किस सेक्शन में इंटरिम मेजर्स के बारे में अपन को जिक्र मिलता है? तो इसमें अपन को जो करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा सेक्शन नंबर 9। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 23। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 कैन अ पर्सन बी रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट? इसमें आपका करेक्ट आंसर है सेक्शन 4। एकदम बेयर एक्ट बेस्ड सवाल पूछे गए हैं। लेवल काफ़ी इजी देखने को मिल रहा है अपन को अभी तक। अब अपन को एक केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। Honorable Supreme Court in which of the following cases has held that daughter's right to be a co-partner in retroactive? केस पूछा गया आपसे, इसमें कौन सा केस में ये चीज़ बताई गई थी? श्रेया विद्यार्थी वर्सेस अशोक विद्यार्थी, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, विनी परमवीर परमार वर्सेस परमवीर परमार, गुरुपद वर्सेस हीराबाई। तो ये जो बताई गई थी आपके ऑप्शन बी, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में इस चीज़ को डील किया गया था। जी हाँ, बी। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 25। एक्टस डी नैमिनम फैसेट इंजूरियम, ये जो आपकी लैटिन मैगजीम इसका मतलब पूछा गया है। द क्राइम कैरीज द पर्सन एन एक्ट ऑफ गॉड डज इंजरी टू नो वन, अ पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ अनदर, और इम्पॉसिबल एक्ट। इसका आपका करेक्ट आंसर है एन एक्ट ऑफ गॉड डज इंजरी टू नो वन। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट डज सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 6 हो गया है, डील विद? इसमें आपका है ऑप्शन एस्टॉपल, एडमिशन, कन्फेशन, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Question number 27. No suits under section 6 of SRA shall be brought after the expiry of from the date of dispossession 1 month, 2 month, 3 month, 6 month। इसमें आपका करेक्ट आंसर है 6 months। Then come question number 28. Section 5 of the Limitation Act does not apply to suits, appeal, revision, none of the above। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी अपना suits ए हो जाएगा। Then comes question number 29. If a check is returned with an endorsement referred to drawer, does it attract penal provision under Negotiable Instrument Act? Yes, no, it attracts provision of IBC or none of the above। इसमें आपको पता है कि ये अट्रैक्ट करता है penal provision, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। When substituted service of summons can be claimed, defendant is keeping away to avoid the service of summons cannot be served in ordinary way, both A and B and none of the above। इसमें आपका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। Which one of the following statement does not come under the definition of complaint under section 2D of CRPC, जो कि BNSS के अंदर अब सेक्शन 2H है। अब इसमें जो सवाल पूछने का तरीका है CRPC और BNSS दोनों को मर्ज करके पूछा गया है, तो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का अपन कह नहीं सकते, एकदम बेयरक बेस्ड हैं। अगर आपको सेक्शन याद है, अगर आपको इंडेक्स याद है तो आप आराम से इन सवालों को टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन है कंप्लेंट इज एन ओरल और रिटन एलिगेशन, इट हैज़ टू बी मेड ओनली टू द मैजिस्ट्रेट, इट इज़ रिलेटेड टू सम पर्सन नोन और अननोन हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, पुलिस रिपोर्ट मेड आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट नंबर इन सीरीज 4, 9, 20, 43। इसमें आपसे सीरीज़ पूछी गई है, एक आपको सीरीज़ दी गई है नंबर की, उसमें आपको सीरीज़ को बताना है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 90। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 33। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC द प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट फॉरवर्डेड आउटसाइड जुरिडिक्शन इज प्रोवाइडेड? ये कौन से सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है? 78, 80, 81, 83। इसमें आपका करेक्ट आंसर है 78 जी, 78 जी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट ऑप्शन आपका है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 35। एजेंसी गेट्स टर्मिनेटेड अपॉन डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट एक्सेप्ट वेयर?
It is an agency coupled with interest. Agent is related with the principal. Agent is residing outside India. Both B and C. इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है आपको पता है, इसका आंसर है ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, provision of closure of defense and passing of judgment in case of failure to present written statement within the time permitted or fixed by the court is provided in Order 8 Rule 2, Order 8 Rule 8, Order 8 Rule 10, Order 9 Rule 7। इसका जो ये डील करता है ये Order 8 Rule 10 डील करता है। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 37, एज पर सेक्शन 89 ऑफ CPC द कोर्ट में रेफर द डिस्प्यूट टू। सेक्शन 89 के अंदर कोर्ट जो डिस्प्यूट है किसको रेफर कर सकता है? आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, लोक अदालत एंड ऑल ऑफ द अबव। अगेन बेरेक बेस्ड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, व्हाट डज सेक्शन 154 ऑफ द CRPC, सेक्शन 173 ऑफ BNSS डील विद। जो सेक्शन 154 है CRPC का और 173 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो किससे डील करता है? अरेस्ट विदाउट अ वारंट, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पावर टू ग्रांट बेल, पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो अगेन ये इंडेक्स बेस्ड आपका क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, Which of the Information Technology Act 2000 is declared as ultra virus by the SC in the judgment of Shreya Singhal versus Union of India? जुडिशरी एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट सवाल है सभी का ये। हर बार कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये श्रेया सिंघल का जजमेंट डील होते हुए हम देखते ही हैं। इसका ऑप्शन है आपका 66, 67, 66A एंड 67A। अभी तक आपको रट गया होगा ये सवाल भी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 66A। Then comes section 40. As per the BNSS, the maximum amount of fine imposed by the court of a magistrate of the first class shall not exceed। और कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है 50,000। वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 41, अंडर विच सेक्शन ऑफ JJ एक्ट इज द डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ प्रोवाइडेड। इनमें से किस सेक्शन के अंदर ये जो डेफिनेशन है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ ये प्रोवाइडेड है? तो ये आपका है सेक्शन 213 के अंदर प्रोवाइड की गई है। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आता है अगला, आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स को ये रटा हुआ है, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। देन कम क्वेश्चन नंबर 43, अंडर विच सेक्शन ऑफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन प्रोवाइडेड? 2F, 2C, 2D, 2E। इसका आपका करेक्ट आंसर है 2F। देन अपना आता है अगला अंडरस्टैंड 44, क्वेश्चन नंबर 44, इफ अंडरस्टैंड इज कोडेड एज 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 हाउ विल स्टार्ट बी कोडेड। ऐसे सवाल को सबसे इजी है सॉल्व करने का कि जो पूछा गया है ना आपसे स्टार्ट, जैसे यहाँ पे स्टार्ट पूछा गया है तो स्टार्ट का पहला वर्ड देख लीजिए एस। अब अंडरस्टैंड के अंदर एस जो है वो कौन से नंबर पे दे रखा है, तो अपन को ये 6 नंबर पे दिखता है। अब जो भी नंबर इसमें 6 से शुरू हो रहा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ आपका ऑप्शन ए। तो बस ये थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चन है अगर आपको इसका तरीका नहीं आता है, अदरवाइज़ इनको डील करना इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी सवाल पूछे गए हैं रीजनिंग से रिलेटेड भी। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डील्स विद द जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स? 6, 7, 8, 9 कौन से सेक्शन में ये चीज़ बताई गई है? तो ये आपका सेक्शन 8 के अंदर बताई गई है। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेक्स लोकी? ऑप्शन है आपके लॉ ऑफ द लैंड, सोवरेनिटी इज एसेंशियल फॉर इनैक्टिंग लॉज, लॉ ऑफ द फोरम, क्राउन हैज सुप्रीम अथॉरिटी। तो आपको पता है कि लेक्स लोकी का जो मतलब होता है वो होता है लॉ ऑफ द लैंड। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 पे, इसमें एक लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, इनको आपको मैच करना है और फिर करेक्ट आंसर फाइंड करने की कोशिश करनी है। आपके लिस्ट 1 में हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्टियोरी, वायलेशन ऑफ नेचुरल राइट, unlawful arrest and detention, exercise of power without jurisdiction and non performance of public duty, ये चीज़ प्रोवाइडेड है। इसमें आपका हेबस कॉर्पस जो है वो अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन हो जाएगा, मैंडेमस एज नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, क्यू वारंटो
exercise of powers without jurisdiction and certainly would be one violation of natural right. तो ये आपका जो आता है ना था ना, ए का 2 हो गया, ए का 2, तो या तो सी या डी होगा। बी वाला देख लेते हैं एक बार, बी का 4, हाँ तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। जी हाँ। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट डज सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अब 118 है, डील करता है। मतलब 113B के अंदर क्या प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब 118 है, 118 के अंदर क्या प्रोवाइड किया गया है। तो आपका प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, प्रिजम्पशन एज टू absence ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप, प्रिजम्पशन एज टू absence ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर किडनैपिंग। तो ये आपको पता है कि इसके अंदर डाउरी डेथ का प्रिजम्पशन प्रोवाइड है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 49। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्रेजेंट दिस केस डैश इट्स डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स विद, थ्रू, बाय, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, आई नो इसमें जो विद है काफ़ी टैम्पटिंग है, बट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रू। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 50। वेयर इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ हैज़ नॉट क्लेम्ड कॉम्पनसेशन इन द प्लेंट, द कोर्ट शैल अलाउ हिम टू अमेंड द प्लेंट फॉर इंक्लूडिंग अ क्लेम फॉर विच कॉम्पनसेशन। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है डी है, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 51। अ लीज ऑफ इमोल प्रॉपर्टी डिटरमाइंस, जो लीज होती है इमोल प्रॉपर्टी को क्या डिटरमाइन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। इस 4 फीचर इम्प्लाइड सरेंडर, एफ्लेक्स ऑफ टाइम लिमिटेड देयर बाय, तीनों ही चीज़ इसमें डिटरमाइन की जाती हैं। जी हाँ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगर अभी तक आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड फॉर, स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो किसके लिए ग्रांट किया जा सकता है। एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट, एनफोर्सिंग पीनल लॉज, बोथ सिविल राइट्स एंड पीनल लॉज, नीदर सिविल राइट्स नॉर पीनल लॉज। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ए, इंडिविजुअल एनफोर्सिंग सिविल राइट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 आता है, कैन अ माइनर ड्रॉ, एंडोर्स, डिलीवर एंड नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द NI एक्ट? Yes, so as to bind all the parties including himself. No, so as to bind all the parties except himself. None of the above. तो आपको पता है कि इसका ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, so as to bind all the parties except himself। वो खुद को बाइंड नहीं करता बट बाकी सारी पार्टी उसको जो भी इन्वॉल्व उस ट्रांजेक्शन में सबको बाइंड करता है। तो आपका ऑप्शन है सी। जी हाँ। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, आपका इसमें ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेग, द हेग। ऑप्शन थे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC और जेनेवा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, हेग। इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 55। सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 116 है, प्रोवाइड्स फॉर द प्रिजम्पशन रिगार्डिंग लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न विद इन 240 days after the dissolution of marriage, the mother remaining unmarried, 260 days, 280 days and 300 days। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है 280 days। इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट डज सेक्शन 136 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 141 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील विद? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है अगेन आपका जो इंडेक्स बेस्ड आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, judge to decide as to the admissibility of evidence। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 57। द रिक्वायरमेंट ऑफ प्री लिटिगेशन मीडिएशन अंडर सेक्शन 12A ऑफ द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 इज आर्बिट्री, डायरेक्टरी, मैंडेटरी और नन ऑफ द अबव इन नेचर। तो इसका आपका हो जाएगा मैंडेटरी नेचर, ये मैंडेटरी होते हैं। जी हाँ, मैंडेटरी। इसमें आपके बाद आता है 58। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC इज द प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केसेस डिफाइंड? तो कौन से सेक्शन के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केसेस प्रोसीजर जो प्रोवाइड है वो प्रोवाइडेड है? तो आपका ऑप्शन है 154, 155, 156, 157, अगेन इंडेक्स बेस्ड। 155 आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है सिनोनिम ऑफ एलिविएट,
रिलीव, एग्रावेट, डिस्ट्रीब्यूट और कॉग्रिगेट, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलीव। Section 60, as per Section 96 of CPC, appeal is not maintainable against decree. 96 सेक्शन के अकॉर्डिंग CPC के अपील मेंटेनेबल नहीं होगी अगेंस्ट डिक्री, which is ex parte in nature, which is consent decree, which is preliminary decree, and final decree is yet to be passed, where value of subject matter of suit exceeds 10,000. तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Section 61. What is the punishment for giving false information under Section 217 of BNS? Imprisoned for a term up to 6 months or fine or both, 1 year or fine or both, 2 year or fine or both, 3 year or fine or both. इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 year or fine or both. Under the DV Act, who can file a complaint of domestic violence? इसमें करेक्ट आंसर है एनी वुमेन who is in domestic relationship, तो वो फाइल कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट को। Then come question number 63. A transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part paid and promised is called, तो आपको पता है कि ये सेल होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, जो पैटर्न है काफ़ी इजी देखने को मिल रहा है अभी तक। Section 64. Which of the following is not a void marriage under Hindu Marriage Act? Either party has a spouse living at the time of the marriage. The parties are within the degree of prohibited relationship. The parties are subpoenas of each other. The bride was below 18 years of age at the time of marriage. तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। Under Section 25 of Hindu Marriage Act, any court exercising jurisdiction under the act may pass order granting permanent alimony in favor of either the husband or the wife. आपका सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। The reserve fund is dash in first class security, invested, land, advanced, devoted, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है इन्वेस्टेड। ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 67 आता है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इसमें पूछा गया कि जो टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट है, इनको अगर आप टेम्पर करते हो तो इसकी पेनल्टी क्या होगी? 3 ईयर और फाइन और बोथ, 5 ईयर और फाइन और बोथ, 7 ईयर फाइन और बोथ और इम्प्रिजन फॉर लाइफ। तो इसकी जो सज़ा है वो 3 साल और जुर्माना या फिर दोनों से आप पनिशेबल होते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 68 अगेन काफ़ी पूछा जाता है सवाल केशवानंद भारती का। इन द फेमस केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट held that the fundamental rights cannot be amended, upheld the unlimited powers of the parliament to amend the constitution to any extent, established the basic structure doctrine limiting the parliament's power to amend the constitution, declared that the preamble is not a part of the constitution। PYQs में ऐसे इस सवाल को इतनी बार पूछा गया ना, आप मतलब रात को सो के भी आपसे उठा के भी कोई पूछे ना इसका जवाब, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर सी होने वाला है। Question number 69 आता है, where is the sale of good act 1930 any reference is made to a reasonable time। the question what is the reasonable time। सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर जब भी कोई रेफरेंस किया गया रीजनेबल टाइम के अंदर, तो वो रीजनेबल टाइम क्या होगा? 1 साल, 6 महीना, 30 दिन, या एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है? तो आपको पता है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इसके बाद अपना आता है एंटोनिम पूछा गया है डेस्टिट्यूट का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रॉस्पेरस। Then आता क्वेश्चन नंबर 71, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, DBSP, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। The statement made under section 161 of CRPC, 180 of BNSS before the police officer need not be reduced into writing by the police officer, needs to be signed by the person making the statement, need not be signed by the person making the statement, none of the above। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73, which of the following sections of Arbitration and Conciliation Act 1996 clearly postulates that the judicial authority before which an action was brought in the matter was competent to refer the parties to arbitration। किस सेक्शन के अंदर उसको रेफर किया जा सकता है? तो आपका सेक्शन नंबर 8 के अंदर ये चीज़ की जाती है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, contingent contract to do or not to do anything if a uncertain future event happens. जब contract का ये सवाल है, becomes voidable when the event become impossible, remain valid even if the event becomes impossible, is a contract void ab initio, becomes void when the event becomes impossible. तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. Question number 75, who was the first female judge of the Supreme Court of India? सुजाता मनोहर, फातिमा बीवी, रूमा पाल और रंजना देसाई. तो इसका सवाल का आंसर है आपका बी, फातिमा बीबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये आपका एक करंट अफेयर से सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू बूस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन. तो आपको पता है कि जो रिसेंटली ये जो पोर्टल रिलीज़ किया गया इसका नाम था आयुष सुरक्षा पोर्टल. व्हाट इज़ द ब्लॉकचेन यूज्ड फॉर? तो इसका आपका ऑप्शन है डिजिटल ट्रांजैक्शन, फाइल कंप्रेशन, रनिंग सॉफ्टवेयर, सेंडिंग ईमेल्स. तो आपका करेक्ट आंसर है इसका डिजिटल ट्रांजैक्शंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आपको स्पेलिंग के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि जिसकी स्पेलिंग आपको सही प्रोवाइड की गई है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, AGGREGATE आपकी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा एग्रीगेट का. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट डज सेक्शन 164 ऑफ CRPC, सेक्शन 183 ऑफ BNSS डील विद? जो आपका CRPC का सेक्शन 164 है, BNSS का 183 वो किस चीज़ से डील करता है? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट, अरेस्ट विदाउट अ वारंट, प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग ट्रायल एंड बेल. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू सूट्स, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, बेल एप्लीकेशन, बोथ ए एंड बी. तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट डज सेक्शन 18 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 स्पेसिफाई? पावर टू ग्रांट रेजिडेंस ऑर्डर, पेनल्टी फॉर ब्रीचिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, प्रोसीजर फॉर काउंसलिंग और पावर्स टू पास प्रोटेक्शन ऑर्डर्स. इसका करेक्ट आंसर है डी, पावर टू पास प्रोटेक्शन ऑर्डर. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, any man who monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication commits under BNS the offense of कौन सा? अगर वो इंटरनेट मतलब एक वुमेन के द्वारा अगर कोई इंटरनेट, ईमेल या कोई अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज़ की जा रही है, अगर कोई पर्सन उस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है तो वो पर्सन कौन सा ऑफेंस कर रहा है? तो ये आपको पता है ये स्टॉकिंग ऑफेंस कहलाता है. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजेशन हैज़ बीन इवॉल्व्ड एज पर मैंडेट ऑफ. और ये सवाल आपको थोड़ा सोचने मजबूर करता है. अगर आपने इसका थोड़ा सा भी पढ़ा है इसको तो आप इसका आंसर जो है ईजिली निकाल लेते हैं. आपका जो आंसर हो जाता है इसका सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट से अपन ये चीज़ कह सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ से इवॉल्व हुई है. जी हाँ, सेक्शन नंबर 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसके बाद पूछा गया कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई. तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई. जी हाँ. देन कम क्वेश्चन नंबर 85, विच प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65B. जी. Who is the drawer in the case of bill of exchange? The person who makes the bill, the person to whom the bill is made payable, the person who endorses the bill, the person who presents the bill for payment. आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87, अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिलीजिंग एन ऑफेंडर ऑन प्रोविजन? एन ऑफेंडर हैज़ टू अप्लाई फॉर प्रोविजन. ऑफेंडर को अप्लाई करना ज़रूरी है प्रोविजन के लिए. एन ऑफेंडर हैज़ टू सर्व अ मिनिमम सेंटेंस बिफोर बीइंग कंसिडर फॉर प्रोविजन. प्रोविजन के कंसिडर करने से पहले उसको एक मिनिमम सेंटेंस अंडरगो करना बहुत ज़रूरी है, सर्व करना बहुत ज़रूरी है. सी, कोर्ट में रिलीज द ऑफेंडर ऑन प्रोविजन आफ्टर कंसिडरिंग द केस और नन ऑफ द अबव. इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कोर्ट में रिलीज द ऑफेंडर ऑन प्रोविजन आफ्टर कंसिडरिंग द केस. कोर्ट केस को कंसिडर करने के बाद किसी भी ऑफेंडर को रिलीज़ कर सकती है प्रोविजन के ऊपर. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, अंडर सेक्शन 81 ऑफ गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट पेनल्टी फॉर अपीटमेंट इज सेम एज फॉर द प्रिंसिपल ऑफेंस. ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा.
अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। ऑल ऑफ द आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 सेक्शन 52 ऑफ TPA ट्रांसफर प्रॉपर्टी स्पीक्स अबाउट ट्रांसफर लिस्ट पेंडेंट लाइट फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर पार्ट परफॉर्मेंस नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। 91 which of these is an example of cloud computing service? Google Drive, Internet Explorer, Notepad और Calculator। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गूगल ड्राइव। इसके बाद सेक्शन 92 a woman married under Muslim law is entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage if the whereabouts of her husband have not been known for a period of। मुस्लिम लॉ के अंदर एक वुमेन डिवोर्स ऑब्टेन कर सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कर मतलब डिग्री जो है वो ऑब्टेन कर सकती है अगर उसका हस्बैंड कितने सालों के लिए मतलब नोन नहीं रहता। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है 4 सालों के लिए। अगर वो 4 सालों तक नोन नहीं है, उसके बारे में नहीं पता है, तो वो डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को ऑब्टेन कर सकती है। क्वेश्चन 93 आता है द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट हैज़ टू बी। ये आपको पता है समरी ट्रायल होता है NI एक्ट के अंदर जो भी अपने होती है चीज़। इसके बाद अपना आता है क्वेश्चन 94 विच सेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969 डील्स विद द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो ये आपका सेक्शन 8 के अंदर प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 95 द कॉन्सेप्ट ऑफ abatement is defined under which of the following sections of IPC। ये आपका 107 के अंदर प्रोवाइडेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट एनफोर्सिबिलिटी एक्सेप्टेंस प्रॉमिस या प्रपोजल। आपसे पूछा कि किसकी डेफिनेशन पहले आती है। डेफिनेशन इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले ऑब्वियसली प्रपोजल आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 97 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोर्गेजेस पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज डिलीवर टू द मोर्गेज। इनमें से किस में जो पोजेशन है प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दिया जाता है मोर्गेजी को? तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। What does Section 4 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 deals with? Penalty for domestic violence, information to protection officer and exclusion of liability of informant। ये इसका करेक्ट आंसर है बी। सी ऑप्शन भी पढ़ देता हूँ। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर्स और पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसे मैंने बी। क्वेश्चन नंबर 99 व्हाट डज सेक्शन 15 ऑफ द JJ एक्ट डील्स विद। जो JJ एक्ट का क्वेश्चन सेक्शन 15 है वो किससे डील करता है? प्रीलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंस बाय बोर्ड, यही इसका करेक्ट आंसर है। सेक्शन 15 जो है प्रीलिमिनरी असेसमेंट से डील करता है। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर यही है। लास्ट क्वेश्चन अपना आज के सेशन का, व्हाट इज द प्रोविजन अंडर सेक्शन 188 ऑफ द CRPC 208 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फॉर। जब का सेक्शन 188 है वो किससे डील करता है? ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, कस्टोडियल इंटेरोगेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था पेपर गुजरात का प्रीलिम्स का। जैसा कि आपने देखा होगा हर एक क्वेश्चन को अपन ने डील करा एंड जो लेवल के सवाल पूछे गए थे उससे यही लगा कि इजी टू मॉडरेट अपन इसको बोल सकते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। कुछ क्वेश्चन थे जिनमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, कुछ थे जो टाइम टेकिंग हो, बट एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे या फिर आपको उलझाए। तो काफ़ी अच्छा पेपर था एंड 3 ईयर रूल के बाद आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इस पेपर को दीजिए, इस पेपर को निकालिए और पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि मतलब हो जाना चाहिए आप लोगों का क्लियर। इतना कोई डिफ़िकल्ट था नहीं पेपर। एंड जैसा कि वो बताया था मैंने स्टार्टिंग के अंदर कि कट ऑफ का कोई सीन होता नहीं गुजरात जुडिशरी के अंदर। अगर आप 50% स्कोर कर रहे हैं तो आप ईज़िली आपको मौका दे दिया जाता है मीन्स लिखने का। एंड एक चीज़ और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.33 मार्क्स की। तो
उस चीज़ को ख्याल में रख के ही अपना जो स्कोर है वो कैलकुलेट कीजिए। आंसर की इसकी आ चुकी है एंड बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। एंड मेंस की तैयारी अगर आपने अभी तक शुरू नहीं करी है तो मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब चैनल पे आएगा तो मैं आपसे तब मिलता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।